अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल व्यू स्पेशल के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, आज मसीही बरादरी पूरी दुनिया में क्रिसमस की तकरीबात जो है बहुत जोश व खरोश से और बेहद खुशी के साथ जो है मना रही है। पूरी मसीही बरादरी को सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं। आपकी खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं, और जब खुशियों में शराकत की बात होती है तो मैं यहाँ ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म की तकरीबात जो हैं वो आज जारी हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टेशंस पर अगर मैं PTV की बात करूँ तो आपने देखा होगा दिन भर हम आपको विजुअल्स भी दिखाते रहे हैं। केक कटिंग सेरेमनीज़ हुई हैं जितने भी PTV के स्टेशंस हैं। और अगर इस्लामाबाद स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फंक्शन अरेंज किया गया और केक कटिंग सेरेमनी हुई। उसके थोड़े से विजुअल्स इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, सबसे पहले जो बताना बेहद ज़रूरी है कि इस वक्त हम मौजूद हैं क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में। ये एक कदीम चर्च है और 1852 में उसकी बुनियाद रखी गई थी और बहुत ही खूबसूरत ये तर्ज पर तामीर किया गया चर्च है। आज यहाँ पर हमारी आमद का मकसद भी ये है कि हम अपनी मसीही बिरादरी के साथ उनकी खुशियों में शरीक हो सकें और इंटरफेथ हारमनी की जो हम बात करते हैं, ज़बरदस्त किस्म का मुजाहिरा आपको दिखाया जाए। इस चर्च में मुख्तलिफ शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगी, हम उनसे बात करेंगे। सांता क्लॉज भी होंगे, बड़ा खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री भी हम आपको दिखाएंगे और इसकी असल जो एसेंस है क्रिसमस की उसके बारे में भी बात होगी। अभी जो विजुअल्स हमारे पास हैं PTV न्यूज़ इस्लामाबाद के, मैं चाहती हूँ कि ये विजुअल्स आप देख लें। केक कटिंग सेरेमनी जो हुई है, तमाम मसीही बिरादरी जो है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो सब इस मौके पर मौजूद थे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चेयरपर्सन PTV शाहिरा शाहिद साहिबा भी इस मौके पर मौजूद थी। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर PTV और PTV वर्ल्ड ऑन अब्बास साही साहब भी इस मौके पर मौजूद थे और दीगर भी जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप देखेंगे इस पैकेज में। और वो लोग भी जो हमारी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी है वो दीदनी है, हम आपको दिखाते हैं। ये तो वो खुशी है जो हम हर साल मनाते हैं मिलके इनके साथ, और ये हमें एक मौका मिलता है जिसमें कि हम अपने त्योहारों के साथ साथ अपने मसीही भाइयों के त्यौहार भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि ये हमें बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमारे इनकी बड़ी माशाल्लाह अच्छा नंबर है और हमें हर हाल में इनकी खुशियों में भी शामिल होना चाहिए और इनको साथ लेके भी चलना चाहिए। सो हमारे लिए एसेट है बहुत बड़ा। जो हमारी सोसाइटी का हुस्न है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग, तो यहाँ पे PTV इन सारों को इकट्ठा करता है क्योंकि PTV का काम है एक नेशनल नैरेटिव देना। तो वो भी हम इसी तरह दे रहे हैं कि हमारे लिए चाहे वो हमारे क्रिश्चियन हैं या दूसरे हैं, सब बराबर हैं। जब उनकी ईद होगी तो हम उनकी ईद भी मनाएंगे, जब दूसरी ईदें होंगी तो तब भी हम ईदें मनाएंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हर साल, बल्कि शुरू से रवायत है कि वो इनके साथ चलता है और इनकी खुसूसी प्रोग्राम भी हम स्पेशली इनके लिए करते हैं और इनकी सेरेमनी में बड़े भरपूर अंदाज से शिरकत करते हैं। हमारे जितने भी मसीही बरादरान हैं यहाँ पर हमारे साथ काम करते हैं, हमारा ये एसेट हैं और इनकी वजह से हम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं आज, और हम सब इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यकीनन ये हमारे पाकिस्तान का असासा है, हमारी जितनी भी अक़लियतें हैं। हमें ये खुशी है हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हमें मुकम्मल आज़ादी है इस बात की कि हम अपने त्यौहार, क्रिसमस हो, ईस्टर हो या फिर ईद उल अज़हा हो या हमारे मुस्लिम भाइयों की जो भी ईदें होती हैं, इसी तरह हम सेलिब्रेशन एक दूसरे के साथ हम करते हैं। नाज़रीन, ये पैकेज आप देख रहे थे और जिस तरह से मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में हासिल है हमारी माइनॉरिटीज़ को अपने मजहबी त्यौहार मनाने के लिए, वो यकीनन एक बड़ी अच्छी बात है। और जब हम मजहबी रवादारी की बात करते हैं, हम आहंगी की बात करते हैं, तो वो हर जगह पर होना भी चाहिए क्योंकि ये मुल्क जितना हमारा है उतना ही उनका भी है। अभी जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि हम क्राइस्ट चर्च पिंडी में आज आए हैं, अहम शख्सियात भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ, अल्बर्ट डेविड साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। थैंक यू सो मच अल्बर्ट डेविड साहब हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। और इनके साथ महनाज बेंजामिन हमारे साथ मौजूद हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, शायरा भी हैं और इसके अलावा सिंगर भी हैं। तो क्रिसमस कैरल जो है ये आप मुलाहिजा फरमाएंगे इनकी आवाज़ में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा अल्बर्ट साहब,
صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں. پہلے تو ہم آپ کو بہت مبارکباد دیتے ہیں, باقی مسیحی برادری کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت مبارک ہو. آج کا یہ دن بہت خاص ہے آپ لوگوں کے لیے, اور آپ لوگوں کے لیے خاص ہے تو ہمارے لیے بھی خاص ہے. تو تھوڑی سی ہسٹری ہمیں بتا دیجئے گا, اور جو مذہبی آزادی یہاں پر آپ کو حاصل ہے, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لی جائے کہ کس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے مذہبی تہوار, کرسمس ہو, ایسٹر ہو, کس طرح سے سارا یہ سلسلہ جو ہوتا ہے کیا فیلنگز ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایک مائنورٹی کے طور پر, کہ کیسا سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ تھینک یو ناہید, تھینک یو ویری مچ. اور پی ٹی وی کے توسط سے میں سارے پاکستان اور دنیا بھر میں جو مسیحی ہیں ان سب کو کرسمس کی مبارکباد میری طرف سے قبول ہو. جو آپ نے سوال کیا مذہبی آزادی کے حوالے سے, تو میں اس حد تک متفق ہوں کہ جو قائد اعظم کا فرمان تھا کہ آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت ہے, تو وی سی دیٹ. اور کرسمس کی تقریبات کا آغاز جو ہے وہ تقریباً 1 دسمبر سے ہو جاتا ہے, اور مختلف گرجا گھروں میں مختلف جگہوں پر کرسمس کی تقریبات جو ہیں وہ منعقد کی جاتی ہیں, اور بہت سارے مسیحی جو ہیں پاکستانی مسیحی وہ ان تقریبات میں شامل بھی ہوتے ہیں, اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کرتے ہیں. تو اس حساب سے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی ایک جو فریڈم ہے وہ بالکل ہمیں نظر آتی ہے. کچھ ایشوز ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ایز فار ایز ٹو پریکٹس ریلیجن آئی تھنک ویو گاٹ دیٹ فریڈم. ٹھیک ہے. مہناز, آپ کی کیا فیلنگس ہیں, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ آج بلکہ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ, بہت مبارک ہو آپ کو بھی, یہ دن کیسے گزارتی ہیں آپ؟ ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمیں ذرا تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا, لیکن اوور آل جس طرح سے ملنا جلنا ہوتا ہے, ایک روایتی طور پر ایک بڑا زبردست قسم کا تہوار ہوتا ہے, تو کیسے گزارتی ہیں آپ اسے؟ جی, سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پی ٹی وی کی, جنہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ مدعو کیا, یہاں پر آنے کا اور اپنی خوشیوں میں ہمیں شریک کرنے کا اور ہماری خوشیوں میں خود شامل ہونے کا. یہ بڑا اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے اور بہت شکر گزار ہیں اور بہت مبارکباد دیتے ہیں ہم تمام مسیحی برادری کو اس خوبصورت تہوار کے لیے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ دن ہی خوبصورت ہے, خوبصورتی کا پیغام ہے. کرسمس کے آتے ہی, دسمبر کے آتے ہی سب لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں. بچے تو ایز اے ایجوکیشنسٹ میں آپ کو یہی بتا دوں کہ بچوں کے لیے سب سے پہلی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ان کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں, اور وہ اس کے علاوہ ہم اپنے اسکولز میں بھی پروگرام کرواتے ہیں, اپنے چرچز میں بھی پروگرام کرواتے ہیں, کیرل سنگنگ ہوتی ہے, ڈراماز ہوتے ہیں, گیت گائے جاتے ہیں, اور ان خوشیوں کو مزید دوبالا کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چرچز میں بھی ہم بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں, چرنی سجائی جاتی ہے, کرسمس ٹری بنایا جاتا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبے کو پروان چڑھایا جاتا ہے. غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں, اور ایک دوسرے کو اچھے میسیجز دیے جاتے ہیں, کارڈز دیے جاتے ہیں, اور اچھے اچھے پکوان کھائے جاتے ہیں, ڈریسنگ کی جاتی ہے اچھی. اور یعنی چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک سب لوگ اس کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. جی, بہت لطف اندوز ڈیوڈ صاحب سے مجھے بتائیے گا کرسمس ٹری کے حوالے سے تھوڑا سا اس روایت کے بارے میں بتائیے گا. اتنا خوبصورت ٹری جو ہے آپ لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اور تقریباً ہر گھر میں ہی اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, چرچ میں تو بہت خوبصورت قسم کا ہے. پھر سینٹا کلوز کے حوالے سے ایک بڑا زبردست قسم کا وہ کیریکٹر ہے, بچے بہت پسند کرتے ہیں, بڑے بھی بہت پسند کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس روایت کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جب اس کا آغاز ہوا تو اس میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ شامل تھا, جس طرح سے دیگر مذاہب میں ہوتا ہے کہ جو نیڈی لوگ ہیں, جو غریب ہیں, ان کو بھی ان خوشیوں میں شریک کر لیا جائے. تو تھوڑا سا ہمیں اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں. اچھا, میں اسٹارٹ کروں گا کرسمس ٹری سے. پیچھے بالکل آپ کو کرسمس ٹری نظر آ رہا ہے. اس کی 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ جو درخت ہے یہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ہرا رہنا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. اوکے, وہ ایک سمبولک جو ویلیو اس کی ہے گرینری کی. جہاں تک رہی بات سینٹا کلاز کی, تو سینٹا کلاز کی جو روایت ہے یہ تقریباً جو 3ری صدی ہے اس میں جاتی ہے, اور ٹرکی کا ایک ایریا ہے غالباً مائرا, وہاں پہ ایک سینٹ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا سینٹ نکولس. اور سینٹ نکولس جو تھے ہی واز وہ جاتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے, اور ان کا جو ایک خاص ٹارگیٹ تھا وہ تھا بچے, ایسے بچے جو کرسمس نہیں منا سکتے, ایسے بچے جن کے پاس شاید ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, ان تک پہنچنا اور ان کو ان خوشیوں میں شامل کرنا اور ان تک کرسمس کی خوشیوں کو لے کے جانا. تو یہ روایت اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے ماڈرنائز ہو گیا سارا کچھ, لیکن اصل میں اس کو سٹارٹ سینٹ نکولس نے تقریباً 3ری صدی میں کیا تھا.
तब से इसका आगाज तब हुआ से था। इसका ठीक है डेविड साहब, अब जरा थोड़ा सा एक मजहबी त्यौहार है, खुशियों का मौका है, तो मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं करना चाह रही, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है। बहुत सारी खबरें सरहद पार से ऐसी आती रहती हैं जिसमें हमें ये मालूम होता है कि वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल कर दी जाती है। नो डाउट मुसलमानों के साथ भी, बाकी माइनॉरिटीज के साथ भी वहाँ यही सिलसिला है। अभी एक रिपोर्ट हमने देखी न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वहाँ जो हिंदुत्व की पॉलिसी इस वक्त हमें जो नज़रिया नज़र आ रहा है, जिस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अब एक नया इल्ज़ाम जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी पर ये लगाया जा रहा है कि ये लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदुइज्म से क्रिश्चियंस की तरफ जो है वो उनको लेके जाया जा रहा है। तो ये जाहिर है बताया जा रहा है कि चाहे स्मॉल पीपल ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा वो जो एक ड्रीम है कि इस मुल्क में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, तो उसके लिए एक बड़ा एक उसको थ्रेट करता है। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि कोई मजहबी आज़ादी आपको वहाँ पर इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही है, और आपके चर्चेज़ पर भी जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, जनवरी में भी लास्ट ईयर एक ऐसा ही वाक़या हुआ जिसमें ये सब चीज़ें हमने देखी, कोई कारोबार आप नहीं कर सकते प्रॉपरली, आप अपनी मजहबी त्यौहार नहीं बना सकते, तो ये मुश्किल किस्म के हालात हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं उसको थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा, और आपने जो जिक्र किया हिंदुत्व का जी, तो बिल्कुल वो ये इस गवर्नमेंट के साथ, जब से ये गवर्नमेंट आई वहाँ पे उनके साथ ये एक आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं जो RSS की आइडियोलॉजी है, ये उनके साथ आई, और हमने देखा है कि इस दौरे हुकूमत में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक है वो नीचे की तरफ गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया को बताएं और हम दुनिया को दिखाएं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को किस तरह ट्रीट किया जाता है। मैंने पहले कहा इश्यूज हर जगह होते हैं, हाँ। लेकिन आई थिंक जो प्लस पॉइंट है हमारा इस वक्त पाकिस्तान का, वो प्लस पॉइंट ये है कि हमें ये जो इंसिडेंट्स नजर आते हैं दे आर नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट उन पे रिएक्ट करती है, स्टेट उस पे एक्शन जरूर लेती है, हाँ प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, किस तरह के इंसिडेंट्स हो नहीं, लेकिन जब होते हैं तो फिर हम स्टेट की रेट को भी देखते हैं और स्टेट अपना रोल उसमें प्ले करती है। तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और वही बात कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि इसके पीछे अब स्टेट का एक पूरा रोल है, और उस सारे एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोफेस किया जा रहा है, और उन सारी चीजों को पूरी तरह से सपोर्ट हासिल है स्टेट की। डेविड साहब, सिर्फ 2% वहाँ पर पूरी आबादी का अगर हम लगाएं तो मुश्तमिल हैं वहाँ पर जो हमारे क्रिश्चियंस जो कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, 30 मिलियन उनकी बताई जाती है जो तादाद मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके बावजूद भी क्या इतना बड़ा थ्रेट है कि आप उनको जिंदगी उनकी इतनी मुश्किल कर दें, और आप उनको वहाँ ये आप नहीं समझते कि उनको वहाँ पर रहना चाहिए, ना वो बिजनेस कर सकते हैं, ना वो अपनी मामूलाती ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से चला सकते हैं। फिर मजहबी त्यौहार ही तो खुशियों का मौका होता है, इसमें तो सबको मिलकर खुश होना चाहिए। आप उस पर भी पाबंदी आयद कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं चर्चेज पे, लोगों को जेल में डाल रहे हैं, तो आई मीन कि ये किस किस्म का अप्रोच नजर आ रही है? इशू जो है वो तादाद से नहीं है, इशू खौफ है, ठीक है। और मैं अक्सर इस बात को शेयर करता हूं कि मज़ाहिब कभी खतरे में नहीं होते, शख्सियात खतरे में होती हैं, और वो शख्सियात अपने एजेंडाज को प्रमोट करने के लिए, अपने एजेंडाज को सामने लाने के लिए, अपने नैरेटिव्स को सामने लाने के लिए, कुछ शख्सियात या कुछ तंजीमें जो हैं वो मज़हब को इस्तेमाल करके हमें आपस में लड़ाती हैं, और कुछ लोगों के लिए हालात मुश्किल कर दिए जाते हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट द नंबर्स, इट्स द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट, इट्स द नैरेटिव्स जो बिल्ड किए जाते हैं, और एक खौफ जो खुद को शायद बचाना होता है, लेकिन मजहब को उसके बीच में लाया जाता है। वो अपने सर्वाइवल का इशू है, लेकिन आप मजहब की आड़ में इस्तेमाल करो, मजहब की आड़ में उसको करते हैं। ठीक है। अच्छा डेविड साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या तजावीज़ आपके जहन में आती हैं, हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी को हमें मजीद प्रमोट करना चाहिए। आज हम यहाँ पर आपके पास आए हैं, आपकी खुशियों में शरीक हुए हैं, इसी तरह से आप लोग जो हैं हमारे त्योहारों में आए, वहाँ शरीक हों, मसाजिद में जाएं, तो इस तरह से ज़्यादा एक अच्छा मैसेज आएगा, पॉजिटिव मैसेज आएगा। और फिर वो जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं वो भी चंद लोग होते हैं, ऑब्वियसली वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, कोई
تفریق نظر نہیں آتی ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل فرام ابھی جو سیالکوٹ میں جو انسیڈنٹ جی بالکل. اور میں سیالکوٹ والا انسیڈنٹ جو ہے بالکل آئی مین اٹس باربیرک اور ہم اس کی جتنی مذمت کریں جتنا کنڈم کریں کم ہے. لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا پازیٹیو دیکھیں تو شاید وہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم حالات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہم کچھ سبق وہاں سے سیکھیں اور آگے کی طرف چلیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں شاید مذہبی ہم آہنگی سے زیادہ ایک معاشرتی ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم مذہب سے بالاتر ہو کے ایک دوسرے کو انسان سمجھنا شروع کریں. اچھا اس کو ذرا تھوڑا اسپیسیفک کر لیتے ہیں, مجھے چرچ کا رول بتا دیجیے. چرچ کی انسپریشن آتی ہے بائبل سے. چرچ کی انسپریشن کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے جیسس کرائسٹ کی ٹیچنگ سے. اب جیسس کرائسٹ کی جو ٹیچنگ ہے اس کا جو ایک ون آف دا کرکس از لو دائی نیبر ایز یو لو یور سیلف. اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ. اینڈ اگر ہم اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں, اور آپ کا پڑوسی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہم اس تعلیمات کی طرف جائیں, اس کو ہم سپریڈ کریں, اور ہم وہی مذہب رنگ نسل سے بالاتر ہو کے ہم لوگوں کے ساتھ محبت کا پرچار کریں, ہم اپنے مفاد کو پیچھے رکھ کے دوسروں کے مفاد کو دیکھیں, اور ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں. So I think the church has a very important role. اور اگر آپ چرچ کو ویسے دیکھیں تو ہسٹری میں دیکھیں کہ چرچ کے گرد آپ کو سکولز نظر آئیں گے, چرچ کے گرد آپ کو ہاسپٹلس نظر آئیں گے. تو وہ جو کمپیشن کی ایک پوری منسٹری ہے, that ministry comes from the teachings of Jesus Christ, اور چرچ اس کو دکھاتا ہے. اب اینڈ میں چاہتی ہوں کہ آپ میسج آپ کی طرف سے کیا ہوگا اس موقع پر مسلم کمیونٹی کے لیے اور کرسچن کمیونٹی کے لیے اوور آل, بلکہ پوری دنیا کے لیے؟ دیکھیں میرا میسج ایک ہی ہے, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں لیٹ اس سیلیبریٹ دا ڈائیورسٹی وچ از ان پاکستان. وہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے, وہ ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے. اب ٹائم ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کو سیلیبریٹ کریں. دیکھیں ایک چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مختلف ہیں. ہم جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم بھی مختلف ہیں, اور ہم کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں مختلف بنایا ہے. ہی از اے کریٹو گاڈ. وہ سب کو ایک طرح بھی بنا سکتا تھا, لیکن اس نے ہمیں مختلف بنایا ہے, اور اس مختلف ہونے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے, اس مختلف ہونے کو ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے. اینڈ ونس وی اسٹارٹ, اور میں نا ایک نوشن جو ہے نا ٹالرنس کا, میں اس سے بھی باہر نکلنا چاہتا ہوں. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں, ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. تو ہم وہ ایکسیپٹنس والے اس میں جائیں, بیکاز اس ساری ڈائیورسٹی کے باوجود جو چیز ہمیں جوڑتی ہے وہ پاکستان ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک دس از دا پوائنٹ ویئر وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر, اسٹینڈ ٹوگیدر فار پاکستان, فار اے پیسفل پاکستان, فار اے پراسپرس پاکستان, جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین معاشرہ ثابت ہو سکے. سو آئی تھنک مائی میسج ہیز آلویز بین, آئیں نسلوں کے امین بنے, آئیں اپنے حصے کا دیا جلائیں. بالکل بالکل. اور پاکستان کی آپ نے بات کی تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس ملک سے. آپ یہاں پر رہتے ہیں, صرف ہمارا نہیں ہم سب کا یہ ملک ہے, اور ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. مہناز میں آپ کی طرف آؤں گی, اور کرسمس کیرل کی ہم بات کر رہے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی آپ کی آواز بھی سنیں, سنگنگ آپ کرتی ہیں, تو کرسمس کیرل آپ پیش کریں گی تاکہ ہم لوگ انجوائے کر سکیں, سن سکیں. آہ یسوع آیا زمیں پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. آہ یسوع آیا زمیں پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. آسمان 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 آسمان. آہ یسوع آیا زمیں پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. ہو عالم بالا پر خدا کی بڑائی, اور آپس میں راضی ہو انسان. ہو عالم بالا پر خدا کی بڑائی, اور آپس میں راضی ہو انسان. سب انسان سب انسان سب انسان سب انسان سب انسان. آہ یسوع آیا زمیں پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان.
بہت شکریہ مہناز، بہت زبردست آپ نے کرسمس کیرل جو ہے وہ ہمیں سنایا، بہت اچھا آپ نے گایا۔ اچھا آپ کوئی شاعرہ ہیں چونکہ، تو میرا خیال ہے کوئی نظم بھی چاہ رہی تھیں یہاں پر سنانا ہم سب کو؟ جی آپ کے سامنے ایک غزل پیش کروں گی کرسمس کے حوالے سے۔ جو روٹھے ہوں کو منا لیجئے، جو روٹھے ہوں کو منا لیجئے، تو دراصل چرنی سجا لیجئے۔ جو روٹھے ہوں کو منا لیجئے تو دراصل چرنی سجا لیجئے، دلوں کی کدورت بھی مٹ جائے گی، جو سوچوں میں سولی بسا لیجئے۔ اگر پائیداری کی خواہش جگے تو ٹوٹے دلوں کی دعا لیجئے۔ دعا رنگ لاتی ہے ہر حال میں، دعا رنگ لاتی ہے ہر حال میں، نگر ہو یقین آزما لیجئے۔ محبت ہی تو اصل ایمان ہے، محبت ہی تو اصل ایمان ہے، اسے اپنی عادت بنا لیجئے۔ جو روٹھے ہوں کو منا لیجئے تو دراصل چرنی سجا لیجئے۔ بہت شکریہ مہناز، محبت ہی کا تو پیغام ہے جو اس وقت ہم یہاں پر بانٹنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان خوشیوں میں۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، البرٹ ڈیوڈ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، بڑی زبردست گفتگو آپ کے ساتھ بھی ہوئی، آپ نے بڑا زبردست کلام پیش کیا۔ ناظرین ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوگی، کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پروگرام میں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ ندیم کامران صاحب نے۔ آپ پاسٹر ہیں، پاسٹر انچارج ہیں کرائسٹ چرچ راولپنڈی کے۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آیت خان صاحبہ۔ آیت خان جو ہیں سوشل ورکر ہیں اور یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں، خاص طور پر بچوں کے لیے، اور کووڈ کے دوران بھی یہ بڑی ایکٹیو رہی ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے آج ہم ان سے وہ جانیں گے اور اس جذبے کے حوالے سے بات کریں گے جو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ مسلمان اور اگر مسیحی برادری کی بات ہم کریں تو یہاں پر بہت محبت، اخوت اور ہم آہنگی ہمیں نظر آتی ہے پاکستان میں، تو اس جذبے کو مزید کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اسی سے بات کر لیتے ہیں۔ سر ندیم کامران صاحب سے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہمیں حالات نظر آتے ہیں پاکستان میں، جس طرح سے مذہبی تہوار کو بڑی آزادی کے ساتھ منایا جاتا ہے، یہ اوورآل اگر ہم پبلک کی بات کریں، خدا نخواستہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہو بھی جائے کہ جس میں نیگیٹیوٹی ہمیں نظر آئے تو پبلک بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، کبھی اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ سرکاری سطح پر تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پر تو obviously ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں لوگ بہت مل جل کر رہتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے ہمارے درمیان کہ ہم کئی دہائیوں سے اکٹھے ہیں اور مسیحیت تو خاص طور پر پہلی صدی سے اس خطے میں موجود ہے اور ہم بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب بھی کبھی کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ بہت ساری پازیٹیوٹی پہ جو ہے وہ بھاری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نیگیٹیوٹی سے جو مسائل اور بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، خوف و ہراس، اور ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم اپنے وطن میں نہیں، ہم کسی اور جگہ پر ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک انسان کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو لیکن مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو مسیحیت کا پیغام بھی محبت کا ہے اور چرچ نے بڑی ایفرٹ کی ہے شروع سے لے کر اب تک۔ چرچ کے خوبصورت ایفرٹس ہے کہ محبت کو پریکٹیکلی میجورٹی کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹا ہے، ایجوکیشن کے میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں، ویلفیئر، آپ دیکھیں بہت ساری طریقوں سے چرچ نے کام کیا ہے تاکہ جو ہم آہنگی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس کو فروغ دیا جائے، کیونکہ اس میں یسوع مسیح کا بھی ایک خاص حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو جب تک ہم اس محبت کو عملی طور پر فروغ نہیں دیتے، عملی طور پر آگے نہیں بڑھتے، تو محض محبت ایک لفظ بن کر ہمارے درمیان رہ جاتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں آج کل سب محبت کی بات کرتے ہیں
तमाम मज़ाहिब में मोहब्बत की बात की जाती है। अगर मोहब्बत की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। तो हम मोहब्बत की बात करते हैं लेकिन अमल नहीं करते अमल हैं नहीं उसके करते, ऊपर। ठीक है, एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं करते। और आजकल जब हम हांगी की बात करते तो अक्सर जो मेजॉरिटी लोग हैं, मुसलमान दोस्त हैं, वो लफ्ज़ टॉलरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा जी टॉलरेंस जो है वो तो एक मजबूरी है। आप दूसरे मज़ाहिब की एग्जिस्टेंस को तस्लीम आप करें, उसको एक्सेप्ट माने। करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है, उनका जो भी फेथ है, जो भी अकायद है, वो अपनी जगह, आप उनकी एग्जिस्टेंस को, टॉलरेंस जो है वो तो एक मजबूरी है। इसका मतलब आप हमें या दूसरी जो मिनॉरिटीज़ को आप हमें बर्दाश्त कर दें, ठीक है, और हम अपनी मर्ज़ी से नहीं, खुदा ताला ने हमें यहाँ रखा है और हम पहली सदी से हैं। हम कहीं माइग्रेट होकर नहीं आए, हमें कहीं से लाया नहीं गया, हम ओरिजिनली हम इसी मिट्टी से हैं, ठीक है। और जो मैं समझता हूँ कि हमारी पहचान है वो पाकिस्तान हमारी पहचान है, और हम अपने मुल्क में चाहे कभी मुश्किल वक्त भी आता है लेकिन एक पॉजिटिव रोल अदा करते रहे हैं, और उसी इंथुसिज्म के साथ हम अज़म के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है रेवरेंड नदीम कामरान साहब, मैं आयत की तरफ जाऊंगी लेकिन थोड़ा सा मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज का दिन जो है वो बहुत मुबारक है आप लोगों के लिए, और बहुत मुबारक हो आपको इस मजहबी त्यौहार को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन किस तरह से सेलिब्रेशंस होती हैं, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बता दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। खुशी का मौका है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा खुशी का जिक्र हो, मोहब्बत का जिक्र हो, अमन की बात हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुशी का जो मौका है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि मज़ाहिब, नबी और ख़ास तौर पर यीशु मसीह किसी एक मज़हब की मोनोपोली नहीं है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी सेलिब्रेशन की बात है, उसमें डेफिनेटली इबादत हम करते हैं, और फैमिली मेम्बर्स दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक में जो है वो आते हैं, और घर में सब मिलजुल कर फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसमें सैर व तफरीह भी है, उसमें इबादत भी हैं, उसमें खाना पीना भी है, फ्रेंड्स को, दूसरे लोगों को, सबको मिलना जुलना। और हम पाकिस्तान में रहते हुए बड़ा इंजॉय करते हैं कि जब भी कभी ऐसा त्यौहार आता है तो हम सब, चाहे वो मसीही आपस में दोस्त हैं या मुसलमान हमारे दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, सबके साथ मिलकर उस खुशी को हम मनाते हैं। और ये खूबसूरत एक जेस्चर है पाकिस्तान में रहते हुए। ठीक, आयत आप मुझे बताइएगा, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर उनकी एजुकेशन के लिए आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और मसीही बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर उनके हवाले से, तो मुझे थोड़ा सा इस रोल के हवाले से बताइएगा, और फिर कैसे इसका ख्याल आया। बहुत खूबसूरत जज्बा है इंसानियत की खिदमत करना, और फिर एक ऐसे मुल्क में रहते हुए कि जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ फोकस करना, तो ये तो एक बड़ा एक ब्रिलियंट आइडिया है, कैसे ख्याल आया आपको? जी, सबसे पहले तो मैं देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, और क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है, हम सब के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस्लामाबाद से हम ये शो कर रहे हैं, और इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है उसको बड़ा अच्छा डेकोरेट किया गया है, और इस बार क्रिसमस ट्रीज बहुत ज़्यादा जो है अच्छी तरह से लगाए गए, दिखाए गए, डेकोरेट किए गए, और क्रिसमस की जो रौनकें हैं वो पहले से ही शुरू हो गई, तो वो लोग जो इन्जॉय कर रहे हैं, और क्योंकि डेफिनेटली 25 दिसंबर को पब्लिक हॉलीडे भी होती है, तो सब अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इंसानियत की खिदमत करके, और शुरू से मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा जज्बा था, और मैं खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर सकूँ। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा क्रिसमस की मुबारक देती हूँ जो मुझे देख रहे हैं, और जब बात करते हैं हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो मैं समझती हूँ एज ए नेशन हम अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं एज एन पाकिस्तानी, तो वहाँ पर हम अपने आप को एज एन पाकिस्तानी जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए किसी ना किसी तरीके से फ़ायदेमंद हो सकें। तो क्योंकि अभी कोविड में स्कूल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, बच्चों की एजुकेशन
एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई और बच्चे बहुत ज़्यादा डल हो गए। तो अभी क्योंकि स्कूल्स की री ओपनिंग हुई है और लेकिन फिर भी स्कूल्स ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, तो हमने जो स्पेशली बच्चों के लिए इस क्रिसमस पे फोकस किया कि वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। हमने क्रिसमस में स्पेशली उनके लिए जो है शोज़ अरेंज करवाए, फंक्शन स्कूल में करवाए और उनको भी मौका दिया कि वो पार्टिसिपेट करें। हमारी कोशिश होती है कि क्रिसमस पे कुछ ऐसे फंक्शंस वगैरह करवाएं जिसमें बच्चे जो आके परफॉर्म करें, वो इंजॉय करें और वो फील करें कि हाँ हम लोगों का एक स्पेशल इवेंट है। तो ये चीज़ें सब बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए हमने जो स्पेशल चैरिटी कर सकते थे हम, क्योंकि असल में जो ये स्पेशल डेज होते हैं इसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो हम बड़े जो हैं हम अपनी खुशियाँ साइड पे कर लेते हैं। हम कहते हैं हमारे बच्चों को जो है ना वो खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो जब बच्चे नाज़रीन, अहम खबर से आपको यहाँ पर आगाह करते चलें। आपको बताएं कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इसी सिलसिले में जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बताइएगा कि किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके से दारुल हुकूमत को भरपूर अच्छे तरीके से सजाया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद एक तकरीब मुनक़िद होनी है जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो गई है। पार्लियामेंट हाउस में, पूरे पार्लियामेंट हाउस और यहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं इन सबको 3D इल्यूमिनेशन के साथ यहाँ पे लाइट किया गया है। यहाँ अभी से कुछ देर बाद पूरा एक लाइट शो जो है वो मुनक़िद किया जा रहा है और यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद, मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा देंगे पीछे। सबसे पहले तो ये जो पार्लियामेंट हाउस है इसको 3D इल्यूमिनेशन के साथ ये सजा दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जिस तरह से रेस वगैरह निकल रही है, ये 3D इल्यूमिनेशन है, ये लाइट शो वगैरह वो है। और यहाँ पे फायर वर्क्स का भी जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जितनी आगे सुप्रीम कोर्ट तक की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी बेहतरीन बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। और इसके अलावा ये जो डी चौक है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग की गई है और यहाँ पे मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर अफराद जो है शहरी यहाँ पे आ रहे हैं और इस सारे का वो जायज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सारे का मकसद ये है कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सालगिरह का दिन है इस मौके पर उनको खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश किया जाए, उनकी खिदमात को उजागर किया जाए। और इसलिए ये वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने ख़ास तौर पर ये इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। पूरे शहर में वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह देखें, रोड्स की साइड्स पे तमाम जो जगह हैं उनको भी बरक़ी कुमकुमों से, लाइट से सजा दिया गया है और ये सारा जो इस्लामाबाद है ये जगमगा उठा है। जी बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन। PTV न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह करे थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कायद आज़म की सालगिरह के मौके पर भरपूर इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है और इस हवाले से आवाम का जोश खरोश भी दीदनी है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। करें, लेकिन हमें प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, खामी हमारे अपने अंदर है। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? हमें किस किस्म का मटेरियल प्रोड्यूस करें ताकि लोगों को मालूम हो इस हवाले से, उनकी वो जो टीचिंग्स मज़हब की हैं, तमाम मज़ाहिब की हैं, उसको फिर लोगों को जो है पहुँचाया जाए दोबारा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान को बनाने में और अब तक पाकिस्तान की सलामती और इसके कायम दायम होने में हम सब का किरदार है। आप
पाकिस्तान के बनने में आप देखें जो बहुत सारे मसीही कायद के साथ थे और उन्होंने बड़ी काविश की, ठीक है। और फिर उसके बाद 65 और 71 की जंग में बहुत सारे मसीही जो है वो शहीद हुए। तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रहते हुए बहुत सारे जो मसीही लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी जानें वतन अजीज़ के लिए गंवाई हैं, उनके बारे में भी हमें लिखना चाहिए, उनके बारे में, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हम सब एक कौम है, ठीक है, हम सब मिलकर। दूसरी बात यह है कि कभी कभी यूट्यूब पर आपको इधर उधर बहुत सारा जो अपना आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हेटेड स्पीचेस जो है वो आपको नज़र आती है, ठीक है, उससे हमें गुरेज करना चाहिए। फिर सिलेबस जो है उसमें जब हम बात करते तो हम अपने दीन की बात करें, हम दूसरे दीन की बात क्यों करते हैं। मैं अपने दीन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप अपने दीन को कर सकती हैं। कैसे हो सकता है कि आप मेरे दीन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो उस तरह से फिर बच्चों के दरमियान स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है वो एक दूसरे से तफरीक पैदा होती है, ठीक है। फिर जो माएँ हैं उनको एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि वो गोद में अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, मसीही जो माएँ हैं वो मसीहत के बारे में सिखाएं। और अक्सर जो देखने में आता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो नफ़रत की बात है उसको फ़रोग़ देते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें इन सारी चीज़ों का मुकाबला मिलकर करना है और हमें अपनी सोच को बदलना है कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पाकिस्तान सबके लिए है, ठीक है। आइदर वो हिंदू है, सिख है, मसीही है, मुसलमान है, हम सबका पाकिस्तान है, ठीक है। और जब इस तफरीक को हम ऊपर वाले लेवल पे ख़त्म करेंगे तो नीचे वाले लेवल पे भी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इस हवाले से क्या सजेशंस हैं आपकी कि मज़ीद कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं निचले लेवल की? अगर हम बहुत निचले लेवल पे चले जाएं तो हमें बहुत सारी जगहों पर तालीम की कमी नज़र आती है कि फुकदान है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। इस हवाले से बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं कि जिसमें एक इंटेंशन ये नहीं होती कि जानबूझकर आप वो गलत कर रहे हैं, वो आपस के जो मामलात होते हैं वो बेहतर नहीं होते हैं, तो उसकी आड़ में आप और अपनी जहालत में समझें कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर बहसियत मजमूई में बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हमें बिहेव करना है मज़ीद आगे? सबसे पहले तो देखिए, ये बात हुकूमत को और हर एक को बताने की ज़रूरत है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब इक्वल हैं, ठीक है। दूसरी जो बात है कि जो पेरेंट्स हैं, उस्ताद हैं और जो मुदब्बर शख्सियात हैं मुआशरे की, उनको और मजहबी जो लीडरशिप है उसको अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है और सिखाने की ज़रूरत है कि जी हम सब जो है वो इंसान हैं, मज़ाहिब अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें मिलजुल कर अपना काम करना है और मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए हमें आगे बढ़ना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते, जी बिल्कुल, ठीक है, और वो गलत फहमियाँ जो है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती हैं, ठीक है। अब मसीही थियोलॉजी को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। डेफिनेटली अगर कोई मुझे कुछ कहेगा, मेरे मज़हब को कुछ कहेगा, तो डेफिनेटली एग्रेशन तो होगा, मुझे कोई अच्छा तो नहीं लगेगा, मैं उसको बर्दाश्त कर जाऊँ, एक अलग बात है, लेकिन बात तो अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसी के लिए भी है, तमाम मज़ाहिब के लिए आप ये बात कर रहे हैं कि हर एक के लिए जाहिर है कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, लोगों के दरमियान जो है ये जज्बा ज़रूर मौजूद होना चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि अब हम पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहे थे तो आपकी बड़ी तवाना आवाज़ होगी अगर आप इस हवाले से बात करेंगे कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है तमाम माइनॉरिटीज़ के साथ, और अभी तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी कि ये जो सारी तकरीबात हैं क्रिसमस की, उन पर भी जो है वो खुलकर उनको भी नहीं कर रहे हैं, मना नहीं पा रहे हैं, आज़ादी नहीं है उनको। इस किस्म की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो हमें बताती हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि वो वहाँ पर सेफ़ नहीं है। और अब तो बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं कि हमारे लिए भी यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। तो और वो सारी चीज़ें स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं कि हमें स्टेट की तरफ से सरपरस्ती नज़र आ रही है, आवाम का जो बिहेवियर है वो तो एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो इस अप्रोच को कैसे देखते हैं आप?
देखिए जी, जहाँ कहीं भी मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि जहाँ भी, चाहे वो भारत है, चाहे कोई और मुल्क है, जी जहाँ भी मिनॉरिटी के साथ बेरवा सलूक किया जाता है, मैं समझता हूँ कि उसको हमें कंडेम करने की ज़रूरत है, और हम कंडेम करते हैं। आइदर इंडिया में मुस्लिम के साथ हो या मसीहियों के साथ हो, ठीक है, तो बात कहीं भी ठीक नहीं। आप देखें कि किसी भी मुल्क में अगर एक मिनॉरिटी के साथ, एक मजहब के लोगों के साथ अगर बेरवा सलूक किया जाता है, तो वो दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, वो तीसरे मजहब के साथ भी किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया को चाहिए कि जब खुदा ने एक खूबसूरत उन्हें मुल्क दिया है और उस मुल्क में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, तो वो सारे मिलकर इंडिया की एक शनाख्त है, ठीक है। आपने जो टॉलरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, बर्दाश्त, हालांकि आप उसको थोड़ा नेगेटिव ले रहे हैं कि वो तो मजबूरी में आप बर्दाश्त करते हैं, वहाँ पे हमें टॉलरेंस का भी जो है ना फुकदान नज़र आ रहा है। अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पर जितने भी आपके हाई ऑफिशियल्स हैं चर्च के, उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो देखा जा रहा है, बखौर उसका जायज़ा लिया जा रहा है कि इसकी निगरानी की जाए कि शायद ये लोगों को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। तो ये एक अजीब किस्म की अप्रोच है। आप हिंदुत्व के साथ पूरा मुल्क जो है, आप ही कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू हो, बाकी और कोई ना हो, तो ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबिलिटी तो इसमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती है हमें। देखिए जी, मैं दोबारा उसी बात पे आऊँगा, टॉलरेंस की बात पे, कि टॉलरेंस जो है वो मजबूरी है। वो आज आपने कर ली एक बात को मजबूरन उसको बर्दाश्त कर लिया, कल नहीं करेंगे, यानी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो एक्सेप्टेंस है एक दूसरे की एग्जिस्टेंस, वो एक परमानेंट बेसिस पे है, ठीक है। उसमें आपका रिलेशन जो है वो आपका लॉन्ग टाइम है नजर आता है, उसमें जिंदगी नजर आती है कि जी ठीक है, we are Christians, we are Muslims, we are Hindus, but we are all Pakistani and we are living together, ठीक है, और हमने रहना है, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो इंडिया को भी चाहिए कि वो अपना इन बातों पे ध्यान दे, क्योंकि इस तरह से तो मज़ेदार बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं, अपने मुल्क के लिए इक्का दुक्का ज़रूर वाक़यात होते हैं, ऐसी बातें ज़रूर नेगेटिविटी होती है जी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान सपोर्ट करता है, ठीक है। और जहाँ तक हकूक़ की बात है, वो फिर एक और लंबी बातचीत है, ठीक है ना। उसमें तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आता ही है, ठीक है, लेकिन नहीं हो ठीक है। आप मुझे इजाज़त दें तो आयत को शामिल कर लेते हैं हम गुफ्तगू में। आयत, जिस तरह से आप काम कर रही हैं, पहले आपने हमें बताया कि ख़ास तौर पर बच्चों को आपने फोकस किया हुआ है और उनके हवाले से काम कर रहे हैं, कोरोना के दौरान भी सारा। ओवरऑल ये जज्बा आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तानियों में आपको नज़र आता है या ओवरऑल हमारे जो यूथ है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकते हैं इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से? और चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इस टूल को किस तरह से हमारी यूथ जो है वो इस्तेमाल कर सकती है? बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछा। असल में सोशल मीडिया ने लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेके हैं, खासकर हमारी यूथ में। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि अब हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी अच्छी आला तालीम हासिल करी, क्योंकि पहले तो तालीम का फुकदान बहुत ज़्यादा था। लड़कियां भी जो है तालीम कुछ मुनासिब सी जो है वो हासिल करती थी, लेकिन अब लड़कियां भी एजुकेशन सेक्टर में बहुत आगे जा रही हैं और तकरीबन पाकिस्तान में सभी फील्ड्स में जो है अब ख़वातीन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है कि ख़वातीन को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो है आई गेस कोयटा में जो है ख़वातीन का क्रिकेट भी हुआ है, तो अच्छा लगता है कि जब एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया का सच में बहुत किरदार है। जब भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो जैसा कि आपने जिक्र किया, उसको कंडेम किया जाता है, उसको कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता। तो ये हमारी यूथ में अच्छी बात है कि उनमें इतनी अवेयरनेस है कि वो बुरी चीज़ को बुरा ही कह रहे हैं। और मैं खुद भी समझती हूँ कि अगर ऐसी कोई नाखुशगवार वाक़या खुदा न खास्ता होता है तो आपको हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ ही करना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को आपने खुद बताना है, सिखाना है, क्योंकि सबसे पहली जो दरसगाह है वो माँ की गोद है,
फिर सेकंड में वो स्कूल में जाते हैं। तो माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इंसानियत का दर्स दें, उन्हें बताएं कि सबसे पहले तुम अच्छे इंसान बनो, क्योंकि तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, तुम इंसानियत का दर्स दो। तो जब सबसे पहले वो खुद अच्छे इंसान बनेंगे फिर ही वो अच्छे काम कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा यही कहा कि लोगों के साथ अच्छे रहना है, किसी के साथ ज्यादती और जुल्म नहीं करना। आज क्रिसमस का दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है, तो आज हम बड़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बड़ा अच्छा डेकोरेशन भी की है, क्रिसमस ट्रीज भी लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सफाइयाँ इस बार बहुत ज़्यादा हुई, जैसे कहते हैं क्लीन एंड ग्रीन। तो इस बार सच में बहुत ज़्यादा सफाई हुई है और अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क भी साफ़ सुथरा हो, डेकोरेटेड हो और इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। सीरियसली मैं चाहती हूँ कि, बल्कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमेशा उसको अच्छी कंसिडरेशन में लिया जाए और ऐसा कभी यहाँ पर कुछ ऐसा बुरा ना हो, ऐसा कुछ वाक़या ना हो, और हम सब खुशी से रहें, प्यार मोहब्बत और एक जज्बे के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। सर, ये जज्बा जो है ईस्टर या क्रिसमस पे तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। तो हम साल भर इस पर काम क्यों नहीं करते? तब हम क्यों खामोश बैठे रहते हैं? हमें तब भी काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करें तो इसमें बड़ा अच्छा एक माशरे में हमें पॉजिटिव पहलू नज़र आएगा। ठीक कहा है, होना तो ये पूरा साल चाहिए। जी ठीक है, जब अभी आप मुझे पूछ रहे थे कि क्या तजवीज़ आप दें कि हम दूरी को ख़त्म करें, नफरतों को ख़त्म करें, तो मैं सोच रहा था कि दूरी और नफरतों की बात ना करें, आप ये कहें कि मोहब्बतों को बढ़ाएं, मोहब्बतों को बढ़ाएं, हमें पॉजिटिव जो है लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें मीडिया जो है वो भी बड़ा बिल्कुल काम जो है वो किरदार अदा कर सकता है कि जैसे आज आप आए क्रिसमस के मौका पर, और मैं समझता हूँ कि जो मोहब्बतों की बात हम क्रिसमस और ईस्टर पर करते हैं वो आम दिनों में भी होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो सर आखिर में मैसेज मैं चाहूँगी कि आप दीजिएगा इस मौके पर। मोहब्बत का पैगाम है क्रिसमस का, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है और यही दर्स यीशु मसीह ने भी हमें दिया कि आपस में मोहब्बत रखो जिससे सब जाने। तो हमें भी पाकिस्तानी होने के नाते से एक दूसरे के साथ मोहब्बतों को बांटना है, एक दूसरे की मदद करना है। जी, बहुत अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर आपने। आयत आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? जी, मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगी आपका भी और पीटीवी न्यूज़ का भी, जिन्होंने मुझे इस आज स्पेशल डे पर इनवाइट किया। और सबको देखने वालों को ये कहूँगी कि ये ज़िंदगी की जो खुशियाँ होती हैं इनको सेलिब्रेट किया करें, क्योंकि खुशी के लम्हात जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ से होते हैं, और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। और आज के दिन अपनी मोहब्बत का इजहार जो है, केक लेकर जाएँ या बुकेज़ लेके जाएँ या अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके जाएँ और अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार करें, क्योंकि मोहब्बत भी इजहार चाहती है। एंड वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस। बहुत शुक्रिया रेवरेंड नदीम कामरान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आयत खान इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहीं, और नाज़रीन हम यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्राइस्ट चर्च में आज मौजूद हैं और क्रिसमस के तकरीबात का हिस्सा हम यहाँ पर बने हुए हैं और अपनी मसीही बिरादरी की खुशियों में हम शरीक हैं। एक मरतबा फिर आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये हमारी यहाँ पर मौजूदगी इस बात की ग़माज़ है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त, कदर और एहतराम अपने दिल में रखते हैं। एक तरफ जहाँ हम इस वक्त इस्लामोफोबिया को फ़ाइट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वहाँ असल चेहरा जो इस्लाम का है वो भी हम दिखा रहे हैं। इस्लाम का असल चेहरा ये है कि इस्लाम मोहब्बत की बात करता है, अमन की बात करता है, रवादारी की बात करता है, जिस तरह से बाकी तमाम मज़ाहिब इस दुनिया में बात करते हैं। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पूरब से देखो